हमने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 के लिए 10 साल इंतजार किया है और अब तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये सब बदलता है जब एक ब्रिटिश हैकर ने गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल डाटा ब्रांचेस में से एक को पुल ऑफ किया और जो कुछ हुआ उसमें मुझे GTA 6 की रिलीज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GTA 6 के बारे में और उसके बारे में ऐसा क्या क्या एक्सपोज हुआ है जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेटअप के बारे में बात करते हैं। रॉकस्टार के लिए ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स जेनर का गेम ऑफ गेम्स लॉन्च करने का समय आ गया है। GTA 6 ना सिर्फ GTA 4 और GTA 5 से टेक्नोलॉजिकली आगे होगा बल्कि ये फैंस का सबसे फेवरेट लोकेशन वाइस सिटी में वापस आ रहा है। मैंने बहुत समय लेकर हर कंफर्म्ड कंटेंट लीक्स और डिटेल्स को कंपाइल किया है। ये लिस्ट सब कुछ कवर कर देगा जो आपको GTA 6 के बारे में जानना चाहिए और लीक हुआ है। और अगर मैं कोई पॉइंट छोड़ दूं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि सब लोगों को पता चल जाए। वीडियो के एंड तक आपको GTA 6 के बारे में पूरे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया होगा तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको सब्सक्राइब करने का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करेंगे डेवलपर्स के कमेंट्स के बारे में। रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 का प्राइमरीली डेवलपमेंट 2014 में GTA 5 के तुरंत बाद ही शुरू कर दिया था, लेकिन प्रिंसिपल डेवलपमेंट 2018 तक शुरू नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में स्टूडियोज ने GTA 6 के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया जिससे की उम्मीद थी, लेकिन रिलीज डेट बहुत ज्यादा नजदीक आने को है। हमें 2023 में एक ऑफिशियल ट्रेलर और टेक टू इंटरैक्टिव के CEO स्टार्टर्स के कुछ कमेंट्स मिले थे। स्टार्टर्स ने GTA 6 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और वर्थ ऑफ वेटिंग बताया था। GTA ऑनलाइन के सक्सेस पर उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना पॉपुलर होगा। एक और इंटरव्यू में एक्स रॉकस्टार एम्प्लॉय बेन हाउजर ने कहा, उन्होंने फिर से स्टैंडर्ड्स को रेस कर दिया है। 2022 के ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग GTA 6 का ओरिजिनल मैप नॉर्थ और साउथ अमेरिका के हिस्सों को इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन डेवलपमेंट प्रेशर कम करने के लिए उन्होंने सिर्फ वाइस सिटी और उसके आसपास एरियाओं को इंक्लूड किया। कुछ कट कंटेंट पोस्ट लॉन्च में वापस आ सकता है, जो कि GTA 5 के लैकलस्टर पोस्ट लॉन्च एक्सपेंशन के बाद एक बड़ी खबर है। नवंबर 2024 के फाइनेंशियल कॉल में टेक 2 ने कंफर्म किया है कि फॉल ऑफ 2025 पर वो GTA 6 रिलीज करेंगे, लेकिन अभी तक कंफर्म्ड कंटेंट कम है क्योंकि 2022 के मैसिव गेम प्ले लीक के बाद रॉकस्टार जल्द ही कुछ रिवील नहीं करना चाहता था। हम कुछ और ऑफिशियल डिटेल्स समर मार्केटिंग ब्लिस तक नहीं देखेंगे। अब हम बात करेंगे 2022 के हैकर स्टोरी के बारे में। जहां कंफर्म कंटेंट कम है वहां लीक्स बहुत सारे हैं। 2022 में टियाबो ट्यूबर हैकर नाम का एक हैकर ने 90 से ज्यादा गेम प्ले क्लिप्स ऑनलाइन डाल दी, जिसमें से कुछ सेकंड्स के थे तो कुछ 3-4 मिनट के थे। ये गेम इन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपमेंट लीक में से एक था। रॉकस्टार को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने 18 साल के हैकर को स्यू कर दिया, जिसने कंपनी को $10 मिलियन का नुकसान पहुंचाया था। हैकर अब एक हॉस्पिटल में इनडेफिनेट सेंटेंस सर्व कर रहा है। लीक्ड इंफॉर्मेशन में रॉकस्टार के इंटरनल स्लैक मैसेजेस भी थे जो पब्लिक में GTA 6 डॉक्यूमेंट नाम के 59 पेजेस PDF में कंपाइल्ड थे। आज हम इसी डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर करेंगे और इस डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देके रख रहा हूँ, ये लीक स्पॉइलर कंटेन करते हैं। रॉकस्टार ने इनको ना कंफर्म किया है और ना ही डिनाई, लेकिन याद रखना ये सब गेम के प्लान्ड रिलीज से सालों पहले की लीक्स है, तो इसमें से कुछ चीजें बदल भी सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीक्ड कैरेक्टर्स के बारे में। जेसन और लूशिया के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स जैसे कि ड्रे, वेम, तित और जैक का जिक्र किया है, लेकिन इनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। रॉकस्टार के हिस्ट्री को देखते हुए हम एक रिच कास्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हम बात करेंगे लीक्ड गैंग्स और फिक्शंस के बारे में। GTA सीरीज में गैंग्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। अभी तक 3 गैंग कंफर्म है। सबसे पहला है सैन फॉर सैन। ये एक हाइटियन गैंग है जो कि मोस्ट लाइकली लिटिल हाइटी एरिया में है, और दूसरी गैंग का नाम है गुरिदिया ब्रदर्स जो कि एक मोटरसाइकिल गैंग है और ये वाइस सिटी के नॉर्थ हिस्से में है। और तीसरी गैंग है फार राइट मिलिटिया जो कि प्राउड बॉयज जैसे ग्रुप्स पर बेस है। पुलिस फिक्शंस भी अलग हो गए जैसे GTA 5 में था। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे लीक्ड वेपन्स के बारे में, जैसे कि असॉल्ट राइफल्स, SMGs,
पिस्तौल्स, शॉटगन्स, आरपीजीज के अलावा कुछ नए वेपन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीयर गन के बारे में। शायद रेड डेड रिडेम्पशन 2 के तरह ये एक कोई टाइप की गन होगी। उसके बाद हमें गेम में बायोनोकुलर्स, इमोबिलाइजर बाईपास, ट्रामा किट्स, क्रोबार्स, फ्लैश लाइट्स, ट्रैकर जैमर्स, बैकपैक्स और सिगरेट भी मिलेंगे। अब हम बात करेंगे वेपन व्हील और इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में। रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह GTA 6 में भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक वेपन व्हील होगा। अब आप पैंट से रॉकेट लॉन्चर नहीं निकाल सकते। वेपन इन्वेंटरी स्लॉट में असाइंड होंगे। 1 या 2 प्राइमरी वेपन्स होंगे जो कि हमारे शोल्डर पर होंगे और सेकेंडरी वेपन्स हमारे बेल्ट पर होंगे और बाकी के वेपन्स हमें हमारे कार की ट्रंक्स में मिल सकते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे लीक्ड साइड एक्टिविटीज के बारे में। उनमें से कुछ एक्टिविटीज है फिशिंग, गोल्फ, रेसिंग, डाइस गेम्स जो कि मोस्ट प्रोबेबली गैम्बलिंग होगी, देन वैन शिपमेंट्स, रॉबरीज, डिलीवरीज और फिर अलग अलग टाइप के छोटे क्राइम्स जैसे कि कन्वीनियंट स्टोर को लूटना या फिर छोटी मोटी टाइप की चोरी करना। अब हम बात करेंगे कॉप्स ट्रैप्स के बारे में और इजी स्कोर्स के बारे में। जैसे एक एसोसिएट आपसे कार बूस्ट करने को कहे लेकिन वो कार पुलिस की बेट है तो एस्केप नहीं कर पाओगे और सीधा अरेस्ट हो जाओगे। हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज और फेंसेस के बारे में भी बहुत सारे लीक्स मिले हैं। जैसे कि गेम में अलग अलग टाइप के फेंसेस होंगे और 70% बिल्डिंग एंटरेबल होगी। इंटीरियर्स डायनामिकली जनरेट होगा रॉकस्टार के नए पेटेंट के थ्रू। लीक्स में हमें बहुत सारे रैंडम चीजें भी डिस्कवर्ड हुई है जैसे कि एनपीसी आपके एक्शंस पर रिएक्ट कर सकते हैं जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 में हुआ करता था। और अगर कोई आपको थ्रेटन करेगा तो पुलिस को कॉल भी कर सकते हैं आप। उस डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन है जिसमें लूसिया के लीक्ड एबिलिटीज के बारे में भी बताया है। कहा गया है कि लूसिया कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक कर सकती है। वो अलग अलग टाइप ऑफ टूल्स यूज कर सकती है जैसे कि यूएसबी ड्राइव, सिग्नल जैमर्स, इमोबिलाइजर बाईपास और पता नहीं क्या क्या। बट ऐसा साउंड कर रहा है कि लूसिया एक टाइप की हैकर है। गेम में बहुत सारे अलग अलग न्यू मैकेनिक्स भी होंगे जैसे कि यूफोरिया फिजिक्स इंजन अपग्रेड जिससे हम कवर में चल सकेंगे और हम हमारे शोल्डर स्विच कर सकेंगे और प्रोन पोजीशंस में भी हो सकेंगे। हमारे पास लूट बैग्स, बडी पिंग सिस्टम और सुसाइड का ऑप्शन भी होगा। रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे मैकेनिक्स होंगे जैसे कि बॉडीज को उठाना, एनपीसीज को रॉब करना, रिस्ट्रेन करना। हमारे पास ईगल आई व्यू होगा और साथ ही में वेट और डाइट का अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। लीक्स में हमें गेम के लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम के बारे में भी पता चला है जैसे कि पुलिस एकदम से स्पॉन नहीं होगी। पुलिस डिस्पैच होने से टाइम लेगी और हमको हमारे लोकेशन से एस्केप करने का थोड़ा बहुत मौका देगी और पुलिस हमको पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरास को यूज करेगी। तो गेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अलग अलग सीसीटीवी कैमरास को अवॉइड करें। शायद हो सकता है कि यही रीजन है कि जिससे लूसिया हैकर बनी है। प्लेयर्स के अलग अलग टाइप के डिस्क्रिप्शन लेवल्स होंगे जैसे कि नन, पार्शियल और फुल। व्हीकल्स के भी डिस्क्रिप्शन होंगे। वांटेड लेवल लूज करने के लिए आपको अपीयरेंस चेंज करना होगा। पिछले GTA गेम में अगर हम हमारी कार का कलर भी चेंज कर ले तो वो इनफ रहता था पुलिस को लूज करने के लिए, बट इस बार हमें हमारा अपीयरेंस चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अब हम बात करेंगे एनपीसीज के AI चेंजेस के बारे में। एनपीसीज रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह डायनामिकली रिएक्ट करेंगे, ग्रुप्स में घूमेंगे, बातें करेंगे, पुलिस को वो लोग कॉल भी कर सकते हैं और गन फाइट में वो कवर के पीछे से फायर करेंगे। तो अनलाइक GTA 5, GTA 6 के एनपीसीज बहुत ज्यादा स्मार्ट रहने वाले हैं AI की मदद से। GTA 6 में हमको अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। उनमें से कुछ लीक्ड एनिमल्स है स्नेक्स, वेल्स, हॉर्सेस, रकून्स जो कि लियोनार्डा में होंगे जो एक फ्लोरिडा बेस्ड स्टेट है, और हमको वाइस सिटी के डम्पस्टर में, और ये सब एनिमल्स हमको एवरग्लेड्स में भी मिल सकते हैं जो कि है रिवर ग्रास, और साथ ही में एयरबोट्स और अलग अलग टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ एरियाज में भी। अब हम बात करते हैं व्हीकल के मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, ये बात तो सबको पता है कि गेम में बहुत सारे न्यू व्हीकल्स होंगे इस बार, बट उनका ड्राइविंग मैकेनिज्म पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा और उनमें बहुत सारे फीचर्स होंगे जैसे कि बम्पर गिराना, हुड स्क्रैम्पल होना और बहुत कुछ। पैसेंजर सीट में भी डायरेक्टली हम बैठ सकते हैं और उस दौरान हमारा पार्टनर व्हील संभाल सकता है। हमारे पास फंक्शन होगा जीपीएस का, तो इससे मिनी मैप बंद करके हमको इमर्सिव ड्राइविंग करनी होगी। डी पैड से हमको हमारा व्हीकल कंट्रोल करना होगा। व्हीकल में लूट सर्च का भी ऑप्शन होगा जिसमें हम ट्रंक या फिर ग्लव बॉक्स को चेक कर सकते हैं और आइटम्स को निकाल सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। अब हम अलग अलग मैप लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। फैन मेड मैप्स कोऑर्डिनेशंस और लीक्स के द्वारा हमें बहुत सारे अलग अलग जगहों का नाम पता चला है और हमें ये भी बात पता चली है कि GTA 6 का मैप रेड डेड रिडेम्पशन 2 से बहुत ज्यादा बड़ा रहने वाला है। वाइस सिटी के कुछ एरिया है जैसे कि एज वाटर, वाइस बीच, लिटिल हाइटी, पोर्ट गोरान, एम्ब्रोसिया एंड एक्सेट्रा।
गेम में हमारे पास अलग अलग क्लोथिंग, फूड और व्हीकल ब्रांड्स होंगे। अब बात करते हैं विजुअल्स और ऑडियो अपग्रेड्स के बारे में। ट्रेलर में हम देख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स और गेम में बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड लाइटिंग रहने वाली है, रियलिस्टिक स्पार्क्स रहने वाले हैं और बेटर एनपीसी टेक्सचर्स रहने वाले हैं। गेम में हमें बहुत ज्यादा ऑथेंटिक गन शॉट्स भी देखने मिल सकते हैं और बॉडी का कोलैप्स होने का साउंड भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रहेगा और हर एक छोटी छोटी चीजों से साउंड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि कार का डोर या फिर वॉकिंग या फिर कुछ भी हो सकता है। पर ऑडियो में इस बार बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। लीक्स में दिखाई दे रहा है कि गेम में मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन रहेगा। स्क्रीनशॉट में प्लेयर 2 ऑफ 32 दिखाई दे रहा था। ये एक ऑनलाइन मोड का हिंट था। रॉकस्टार शायद GTA 5 के 5M मॉड जैसा कुछ लॉन्च करेगा। अब हम बात करते हैं न्यू वर्दी फीचर्स के बारे में, जैसे कि जेसन डोर्स और गेट्स अनलॉक कर सकता है। गेम में विटनेस मैनेजमेंट भी रहेगा, जो या तो डर कर भग गए या फिर पुलिस को बुलाएगा हमारे क्राइम करने के बाद, जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 में हुआ करता था। और गेम में इस बार स्मोकिंग का भी ऑप्शन रहने वाला है, जो कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह था, और हम स्मोकिंग करते वक्त बफ्स भी दे सकते हैं। और बहुत हद तक चांसेस है कि गेम में बेनिज मोटर वर्क्स जैसा कस्टम शॉप होगा, जो कि पुराने GTA 5 के वर्जन से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड होगा। इस बार गेम का मिरर रिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा रियल होगा। वैसे तो GTA 5 का बॉडी लॉबी स्विच करना बहुत ज्यादा सीमलेस था, बट इस बार जेसन से लूसिया पर शिफ्ट करना और भी ज्यादा सीमलेस होगा। रे ट्रेसिंग इस गेम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, तो तैयार हो जाओ अपने पास तगड़े जीपीयूज रखने के लिए। गेम में नियॉन रिफ्लेक्शन ऑन वेट रोड्स भी होगा और ऑलमोस्ट हर एक चीज बहुत ज्यादा क्लोज टू रियल दिखाई देगी। गेम में रिलेशनशिप और मॉरल सिस्टम भी होगा, जैसे कि लूसिया और जेसन की रिलेशनशिप मिशन और एनपीसी इंटरैक्शन पर असर दे सकता है। ये सेम चीज हमको रेड डेड रिडेम्पशन 2 में देखने को मिली थी। वहाँ पर भी एक टाइप का मॉरल सिस्टम था, जो कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था, और ये चीज हमको इमोशनली गेम से कनेक्ट कर देती है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय।